बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है, सजा सुना दी है। 10 साल की सजा मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट मामले में। इस वक्त की ये बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई है। ये बड़ी जानकारी गाजीपुर से, मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर केस में 10 साल की सजा का ऐलान हो चुका है। कोर्ट ने आज दोष सिद्ध की और अब सजा का ऐलान भी हो चुका है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। और अनिल हमारे संवाददाता गाजीपुर से सीधा जुड़ गए हैं। अनिल, और क्या अपडेट है इसमें? हाँ जी, बता दें कि अभी 2 बजे जैसा कि हुआ था कि 2 बजे आदेश आएगा और 2 बज कुछ मिनट पर जो है आदेश आया है कि मुख्तार अंसारी और भीम सिंह जो इस गैंगस्टर के मामले में थे लोग, इन दोनों लोग को 10 साल की सश्रम सजा और 5 लाख रुपए का जो है जुर्माना जो है की सजा सुनाई गई है, जिसमें जो भीम सिंह भी सजा सुनाए जाने के समय कोर्ट में पेश किया गया था। जी, दोनों को 10-10 साल की सजा का ऐलान हुआ है। जी हाँ, दोनों को 10 साल की सजा के ऐलान, साथ ही 5-5 लाख रुपए का जो है जुर्माना भी लगाया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मोइन, ऐलान हो गया है सजा का, 10-10 साल की सजा, 5 लाख रुपए जुर्माना हुआ है कोर्ट की तरफ से। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि सिर्फ 10 साल की सजा का ऐलान ही नहीं हुआ है, बल्कि आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि मुख्तार अंसारी जो पहले की सरकारें थी उसमें जिस तरह से बयान, जिस तरीके की बातें सामने आई थी कि पंजाब की रोपड़ जेल में ऐश किया करता था, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पिछले साल उसे जो है तमाम कानूनी पेचीदगियों के बावजूद उत्तर प्रदेश लाने में सफल रही थी। बांदा जेल में रखा गया था और उसी वक्त सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि हम तमाम मुकदमों में बेहतर पैरवी करेंगे और मुकदमों में सजा भी दिलवाएंगे। तो सरकार की जो कोशिशें थी, योगी सरकार की, वो कोशिशें रंग लाई हैं और अब पहली बार जो है मुख्तार अंसारी को सजा का ऐलान हुआ है। और आपको बता दें कि पहला कोई ऐसा मामला है जिसमें मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई है। मुख्तार अंसारी दोषी साबित हुआ है और गैंगस्टर के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। तो 10 साल की सजा ज्यादा होती है। अब देखने वाली बात यह होगा कि जब जजमेंट की कॉपी सामने आएगी तो मुख्तार अंसारी जितनी सजा जेल में काट चुका है, क्या वो माइनस हो जाएगी या क्या कुछ रहेगा, वो डिटेल्स जजमेंट जब आएगा तब देखने की बात होगी। लेकिन 10 साल की सजा का ऐलान होने के बाद सबसे बड़ा फर्क ये होगा कि अब वो आगे अगले कुछ दिनों तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट में यह नियम है कि किसी भी उस व्यक्ति को अगर 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है तो वो चुनाव लड़ने पर पाबंदी लग जाती है, रोक लग जाती है। तो कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ अभी तो ये शुरुआत है और योगी सरकार ने जिस तरीके से पहल की है, जिस तरीके से कार्रवाइयों का सिलसिला लगातार तेजी से आगे बढ़ाया है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में दूसरे मुकदमों में भी मुख्तार अंसारी को दोषी साबित किया जा सकता है, दूसरे मुकदमों में भी उसे सजा हो सकती है। इस बात की संभावना से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, और एक बार जरूर मोइन बताएं कि इन केसेस के बारे में। 26 साल तक ये पूरा मामला चला है, गैंगस्टर का केस चला है और उसके बाद 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए के जुर्माने का ऐलान हुआ है। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताएं इस केस की पूरी डिटेल के बारे में, किस तरह से ये पूरी कानूनी प्रक्रिया चली है और उसके बाद आज ये अपने मुकाम तक पहुंची है, जहां अंसारी को अब 10 साल की सजा का ऐलान कोर्ट से हो चुका है। देखिए, आपको बता दें कि इस मुकदमे की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल 31 साल पहले वाराणसी के चेतगंज इलाके में कांग्रेस नेता अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और उसके कई करीबियों का नाम सामने आया था। मुख्तार अंसारी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। उसके बाद 4 अन्य आपराधिक घटनाओं को जोड़ा गया था, जिसमें एक एडिशनल एसपी के ऊपर हमले का मामला था। तो कुल 5 मुकदमों को आधार बनाया गया था और 5 मुकदमों के आधार पर मुख्तार अंसारी और कई अन्य लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी, गैंगस्टर का केस दर्ज किया गया था। हालांकि मुख्तार अंसारी ने अपने के चलते आपको इस वक्त रोक रखी हूं। कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी संलिप्तता थी मुख्तार अंसारी के और उनके बेटे हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे और ये जो फैसला अब आया है कोर्ट की तरफ से, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो इसे कितना न्यायपूर्ण देखते हैं, ये उनसे हम जरूर जानेंगे। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर दे रहे हैं, मुख्तार अंसारी को
10 साल की सजा हुई है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। 10 साल की सजा, 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई है और साथ ही भीम सिंह जो उनके सहयोगी रहे हैं, जो उनके साथी रहे हैं, उसे भी 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना। मोइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मोइन, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, आपको बता दें कि एक ताज़ा अपडेट ये है, एक जानकारी ये है कि मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रयागराज के इसी ईडी दफ्तर से जुड़ा हुआ था और जैसे ही उसे फैसले के बारे में जानकारी हुई, पहले दोषी करार दिया गया, उसके बाद उसे 10 साल का सजा सुनाए जाने की जानकारी हुई, वो शांत होकर बैठ गया। उसने कई गिलास पानी पिया और वो काफ़ी भावुक हो गया। उसने जो ईडी के कर्मचारी वहाँ मौजूद थे, उसने उनसे ये कहा कि ये सारा कुछ जो है वो सियासी उसके तहत हो रहा है, यानी सियासी तौर पर जो है उसे सज़ा सुनाई गई है। वो कतई मानने को तैयार नहीं है कि उसे जो है अब अपने कारनामों की वजह से सज़ा सुनाई गई है। तो मुख्तार अंसारी बेहद शांत होकर के बैठ गया है, काफ़ी सदमे में नज़र आ रहा है, काफ़ी दुखी नज़र आ रहा है और सुबह से ही, जैसे हमने पहले भी कई बार रिपोर्ट दिखाई थी कि आज सुबह ही उसने ईडी के अफसरों से इस बात की गुजारिश की थी कि जब तक इस मुकदमे की सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक उससे पूछताछ ना की जाए। तो चूंकि सुबह तक भोर तक 4:30 बजे तक उससे पूछताछ हुई थी, तो उसके इस अनुरोध को ईडी के अफसरों ने मान लिया था। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी मुकदमे से जोड़ा गया, कोर्ट की कार्रवाई से जोड़ा गया और सुबह से वो लगातार इबादत कर रहा था। कभी खुदा की बारगाह में सजदे करके दुआ मांग रहा था, नमाज पढ़ रहा था, इबादत कर रहा था और उसे इस बात की शायद उम्मीद थी कि ये दुआएं काम आएंगे, लेकिन वो कोई दुआ काम नहीं आई और उसे दोषी करार दिया गया और 10 साल ये जो डर है मुख्तार अंसारी के जहन में, ये इस वजह से भी था कि मुकदमे तो कई चल रहे हैं, जहां एजेंसियां भी काम कर रही हैं, जहां पुलिस भी सख्त कार्रवाई कर रही है, कोर्ट में भी मामले चल रहे हैं, लेकिन पहली दफा ऐसा हुआ है जहां सजा का ऐलान हुआ है किसी केस में। इस वजह से भी ये डर था मुख्तार अंसारी के मन में। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, 3 दशक से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब मुख्तार अंसारी ने जराइम की दुनिया में कदम रखा था। 3 दशक से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब अब मुख्तार अंसारी के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज होना शुरू हुए थे, लेकिन रसूख के चलते, पॉलिटिकल अप्रोच के चलते मुख्तार अंसारी के मामलों में सुनवाई पूरी नहीं होती थी, या तो फिर वो बरी कर दिया जाता था, वो दोषी करार नहीं दिया जाता था। ठीक है, मैं आपको इस वक्त रोकना चाह रही हूँ। इस वक्त पीयूष राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णानंद राय हत्याकांड, बीजेपी के विधायक की जो हत्या हुई थी उस मामले में जहां केस चला और उसके बाद अब गैंगस्टर एक्ट के तहत ये सजा का ऐलान हुआ है। हमारे साथ पीयूष राय जी भी जुड़े हुए हैं। पीयूष जी, आप किस तरह से कोर्ट के इस जजमेंट को देख रहे हैं? जी नमस्कार अनु जी। सबसे पहले तो मैं एबीपी गंगा का धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने मंच पे मुझे आमंत्रित किया और मैं कहूं तो काफ़ी हर्ष है मुझे कि आज न्यायालय के माध्यम से इनको 10 साल की पुनः सजा सुनाई गई है और मुझे उम्मीद था, मुझे न्यायालय पे शुरू से भरोसा रहा है जब से हमारे पिताजी के हत्याकांड के बाद से, कि न्यायालय पे भले ही देर हो रही है लेकिन अंधेर नहीं होगा और इतने बड़े माफिया को सजा सुना के एक विश्वास बना है न्यायालय का और गहरा मेरे ऊपर और मेरे क्षेत्रवासियों, मोहम्मदाबाद के क्षेत्रवासियों को भी ये पूरा विश्वास था कि न्यायालय में एक न एक दिन जरूर इसका हमें फायदा मिलेगा। जी, और पीयूष जी, 2005 से अब 2022 चल रहा है। आप लोगों ने, आपके परिवार ने खुद एक लंबी न्यायिक लड़ाई लड़ी है और उसके बाद अब जाकर कहीं ये अपने उद्देश्य को हासिल कर पाई है ये लड़ाई। तो ऐसे में ये जो पूरा सफर आप सभी के लिए खौफजदा रहा होगा, डर का माहौल रहा होगा, लेकिन कुछ आप बताना चाहेंगे किस तरह से आपने, आपके परिवार ने इस पूरे दौर को सहा है? अनु जी, देखिए, जब ये घटना हुई तब हमारी उम्र 15 साल की थी। उस समय से ही हमारे जो अपने बड़े भाई थे और जो हमारे गार्जियन रहे श्री मनोज सिन्हा जी, उन्हीं के निर्देशन में, उन्हीं के अनुपालन में ही हम लोगों ने सारा केस मुकदमा तैयार किया। 2005 से लेके 2019 तक, जब तक सीबीआई कोर्ट में इसका फैसला चलता रहा, दिन रात उसमें अपने, आप भी जानती हैं कि प्रक्रिया बहुत ही मानसिक रूप से बहुत ही विलक्षण करती है और बहुत ही हेक्टिक हो जाता है।
लेकिन हम लोगों को ये एक भरोसा था कि न्यायपालिका एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर दुनिया में कोई नहीं सुनता तो वो न्यायपालिका में जाता है और वहाँ पे न्याय हमेशा होता है, जिसका आज हमें सामने अपने सबूत भी देखने को मिल रहा है कि आज 17 साल बाद उसी के गैंगस्टर मामले में इनको 10 साल की सजा सुनाई गई है। और हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से मैं कहूँ तो एक 15 साल के लड़के के सामने उस समय एक उम्मीद केवल न्यायपालिका से इसलिए थी क्योंकि ये लड़ाई शुरू से एक ऐसे आदमी के खिलाफ थी जो गरीबों और मजलूमों पे अपना जुल्म ढाता था, लोगों के जमीन कब्जा करना, लोगों का अपहरण कराना, उनकी हत्या कराना और अपने बाहुबल के दम पे वहाँ पे एक डर का माहौल बना के पूरे पूर्वांचल को दहशत में रखना, जिसके खिलाफ हमारे स्वर्गीय पिताजी ने आवाज उठाई थी। और आज उस आवाज को बुलंदी तब मिली है जब यहाँ न्यायपालिका से इस गैंगस्टर मामले में इनको 10 साल की सजा सुनाई गई है। तो मेरे लिए तो ऐसे ही एक बहुत बड़ी विजय है। ये 17 साल का सफर और 17 साल का जो मेहनत रहा, हम लोगों का मानसिक प्रताड़ना जो रही न्यायालय में आने जाने का, और हमारी माताजी का जो संघर्ष रहा इनके खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ते रहने का, वो आज पूरा हुआ है। जी, और पीयूष जी, क्योंकि इतना लंबा केस चला और एक बड़े गैंगस्टर की अगर सूची बनाई जाए तो उसमें शायद शीर्ष पर मुख्तार अंसारी का नाम रखा जाएगा। केसेस बहुत चल रहे हैं लेकिन किसी केस में सजा नहीं हुई थी। ऐसे भी डर ज्यादा रहता है कि जेल में है, सजा नहीं हुई है, केस चल रहा है। कभी परिवार के लोग डर में रहते थे कि हमने केस तो डाल दिया है, कार्रवाई तो हम कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं आगे क्या होगा। ऐसे में परिवार पर कभी किसी खतरे का या डर का साया रहा है? देखिए अनु जी, ये तो जब ये घटना हमारे पिताजी के साथ हुई या उससे पहले भी ये तो सबको ही पता था कि हम एक ऐसे बाहुबली के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसका एक शुरू से ही अपराध एक उसका जरिया रहा है पैसा कमाने का। जिस व्यक्ति के लिए अपराधी बनना या अपराध करना एक निहित रोजाना कार्य हो, उससे मतलब उसके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात बहुत मुश्किल रहा होगा पीयूष राय जी, हम इसका अंदाजा खुद लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से अपना ये अनुभव साझा करने के लिए और अपनी खुशी भी साझा करने के लिए कि किस तरह से ये जो सजा हुई है, कैसे न्यायपालिका पर आपका विश्वास और ज्यादा बढ़ा है। मोइन हमारे संवाददाता बने हुए हैं। मोइन, हमने सुना किस तरह से जिन लोगों को संतुष्टि इस पूरे न्यायालय के कार्रवाई के बाद और ये जो पूरा सजा का ऐलान हुआ है, कैसे संतुष्टि मिली है, कैसे न्याय पर और ज्यादा विश्वास बढ़ा है। लेकिन कभी अभी इस समय ऐसे कई और माफिया हैं और खुद मुख्तार अंसारी पर ऐसे कई केसेस अभी चल रहे हैं जिनमें इंतजार किया जा रहा है दोषी सिद्धि का, सजा का। उनके बारे में भी कुछ बताएं और उससे ये भी बताएं कि ये जो अब फैसला आया है, 10 साल की सजा जो हुई है, क्या बाकी किसी केस पर भी इसका कोई असर पड़ेगा? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा था कि ये सरकार की इच्छा शक्ति की वजह से संभव हो पाया है, क्योंकि योगी सरकार न सिर्फ पिछले साल अप्रैल महीने में मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश वापस ले आई, काफ़ी जद्दोजहद सरकार को करना पड़ा था। और जो ये अभी बोल रहे थे कृष्णानंद राय के बेटे, आपको बता दें कि मुझे अच्छी तरीके से याद है कि 30 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। लेकिन 2019 में जब फैसला आया तो मुख्तार अंसारी समेत जो बाकी लोग थे उन्हें बरी कर दिया गया था। यानी जो मुकदमे की जांच होनी चाहिए थी, जो ट्रायल होना चाहिए था, वो ठीक से नहीं किया गया। गवाह जो है वो सुरक्षा की वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो सके, ठीक से गवाही नहीं कर सके। ठीक है, मैं आपको रोकूंगी। अजय राय भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्होंने, उनके परिवार ने भी जहां मुख्तार अंसारी की जो दहशत है उसे सहा है, वे खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, ये जो फैसला कोर्ट का आया है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? चलिए, शायद उनका संपर्क टूट गया है, दोबारा से कोशिश की जाएगी उनसे बात करने की। और इस बीच ये बड़ी जानकारी लगातार हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज ये बड़ी सुनवाई हुई, जहां दोषी सिद्धि हुई और उसके बाद अब सजा का ऐलान हो चुका है। 10 साल की सजा सुनाई गई है, 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। और हमारे साथ मोइन, हमारे संवाददाता, लगातार जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। मोइन, कब तक यहाँ जो कोर्ट का ऑर्डर आया है वो सामने आएगा और भी ज्यादा डिटेल जानकारियां इससे जुड़ी हुई, जजमेंट से जुड़ी हुई सामने आएंगी?
देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि थोड़ी देर में अदालत का जो लिखित आदेश है वो सामने आ जाएगा, तब ये साफ हो पाएगा कि किन किन मुकदमों में, किन किन धाराओं में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है और किन किन धाराओं में कितनी कितनी सजा दी गई है। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त का एक बड़ा अपडेट ये है कि मुख्तार अंसारी की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि जो गाजीपुर की अदालत से फैसला आया है उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। तो मुख्तार अंसारी के परिवार के जो वकील हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि वो आज से ही इस काम में जुट जाएंगे और बहुत जल्दी ही, यानी एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी और आधार यह दिया जाएगा कि जिन 5 आपराधिक मुकदमों को आधार बना करके मुख्तार अंसारी के खिलाफ ये गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था, गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी, उन 5 मामलों में अभी या तो फैसला नहीं आया है या फिर मुख्तार अंसारी बरी हो चुका है। तो जिन मुकदमों को आधार बनाया गया था, जब उसी में मुख्तार अंसारी को सजा नहीं हुई है तो फिर गैंगस्टर मामले में दोषी कैसे साबित किया गया, गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा क्यों सुनाई गई। तो मुख्तार अंसारी के परिवार की तरफ से, मुख्तार अंसारी की तरफ से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो गाजीपुर की अदालत का जो फैसला है उससे असहमति जताई गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, जल्द ही अपील दाखिल की जाएगी और जल्द ही इस फैसले को चुनौती दी जाएगी और ये जो सजा 10 साल की सुनाई गई है उसे रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से गुहार लगाई जाएगी। तो मुख्तार अंसारी के तरफ से, मुख्तार अंसारी के खेमे से ये पहली प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। अनु, बिल्कुल, आगे अपील दायर की जाएगी मोइन, और ये उनके वकील के द्वारा, परिवार के द्वारा एक लाजमी सा कदम था जो उठाया जाना था और इसकी जानकारी भी आपने दी है कि परिवार की ये पहली प्रतिक्रिया आ चुकी है। जब सजा का ऐलान हुआ है उसके बाद कि आगे चैलेंज किया जाएगा इस फैसले को। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया है, 10 साल की सजा, 5 लाख रुपए का जुर्माना, इसे आगे चैलेंज किया जाएगा। मोइन, इसमें और भी बताएं, अलग अलग केसेस थे, 5 ये पूरे मुकदमे थे जिनके तहत आज ये सुनवाई हुई और सजा का ऐलान हो चुका है और एक एक कर इन केसेस से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके परिजन हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो कही गई कि पूर्वांचल में किस तरह इस माफिया का खौफ था और वो कैसे अब पूरी तरह जो एक खौफ का किला बना हुआ था वो दरक रहा है और एक तरह से कह दे कि अब इसकी शुरुआत इस किले के ढहने की हो चुकी है। पहली बार सजा का ऐलान मुख्तार अंसारी के मामले में हुआ है, जो केस इतने सालों तक चला उसमें सजा आई है। तो किस तरह का प्रभाव इस केस से आगे पड़ने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो अदालत का फैसला आया है इसे एक नज़ीर के तौर पर लिया जा सकता है और इसे सियासी नज़रिए से भी देखा जा सकता है और कानून व्यवस्था के नज़रिए से भी देखा जा सकता है कि यही मुख्तार अंसारी थे जब दूसरी सरकारों में अपराध करते थे, इनके खिलाफ शिकायतें नहीं दर्ज होती थी, या तो शिकायतें दर्ज होती थी तो सिर्फ नाम के लिए मुकदमा चलता था और सारे मामलों में मुख्तार अंसारी जैसे लोग छूट जाया करते थे। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि देखिए, योगी सरकार ने काफ़ी जद्दोजहद कर पिछले साल अप्रैल महीने में मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से निकालकर उत्तर प्रदेश ले आई। ठीक है मोइन, आपको यहाँ रोक रही हूँ और इसी सवाल का जवाब देने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण शख्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी सिंह जी, एक्स डीजीपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी सिंह जी, आप बखूबी जानते हैं मुख्तार अंसारी का क्या खौफ उस दौर में रहा है और उसके बाद आज ये जो कोर्ट का फैसला आया है, आप किस तरह से इसे देख रहे हैं? ये बहुत ही अच्छा फैसला आया है। मेरी नौकरी जब से शुरू हुई तब से हम मुख्तार अंसारी के बारे में सुनते रहते थे और ये होता था कि ये यूपी का ही नहीं बल्कि पूरे देश का एक बहुत बड़ा माफिया गैंग का लीडर था और कई ऐसे क्राइम्स किए थे जिसके कारण पुलिस इसके पीछे पड़ी थी। हम सभी उसके पीछे पड़े थे। मुझे याद है कि जब मैं डीजीपी था तो हम लोगों ने बहुत मेहनत करके उसको पंजाब से लाने का प्रयास किया और अंततोगत्वा हमारी पुलिस, यूपी की पुलिस सक्सेसफुल हुई और उसे सजा मिली है। ये हम सबों के लिए बहुत खुशी की बात है, खासकर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए, क्योंकि उसका एक समय में एक बड़ा आतंक रहता था पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अन्य भागों में, और कई ऐसे मौके आए जिसमें कि वो पकड़ जाने की दहलीज पर था, पकड़ा नहीं जा सका। हमेशा पॉलिटिकल पैट्रनेज उसका मिलता रहा, चाहे कोई भी पार्टी रही हो। लेकिन वर्तमान सरकार में एक बहुत ही सख्त तरीके से, एक बहुत ही रोबस्ट तरीके से उसको
डील किया गया और ये देखा गया कि न केवल माफिया का अंत हो बल्कि इस प्रकार के जितने भी माफिया हैं जो यूपी में और देश के अन्य भागों में ऑपरेट कर रहे हैं उनके विरुद्ध एक बहुत ही सशक्त कार्रवाई की जाए। और इसी का नतीजा ये निकला कि पिछले कई वर्षों से वो न केवल जेल में है बल्कि उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई बहुत ही स्ट्रांग तरीके से की गई। इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत ही एक अहम भूमिका निभाई है कि प्रोसिक्यूशन के कनेक्टिंग डॉट्स को कैसे जोड़ा जाए और उनको किस प्रकार प्रोसिक्यूशन के सामने रखा जाए। और आज जो है वो बहुत ही अच्छा दिन है जिसमें पीएमएलए कोर्ट ने जो है उसको सजा सुनाई है। बिल्कुल। और ओपी सिंह जी, एक समय ऐसा था जब हिंदुस्तान की अगर क्राइम कैपिटल की बात करें तो उत्तर प्रदेश का नाम इसमें आता था। तो अब ये जिस तरह की जो पूरी कानूनी प्रक्रिया चल रही है ऐसे बड़े माफियाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश में, क्या इससे एक इमेज में सुधार, एक जो एक छवि बन गई थी उत्तर प्रदेश की, क्या इसमें सुधार हो पाएगा? निसंदेह सुधार होगा। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कई वर्षों से इस प्रकार के गैंग्स ऑपरेट करते रहे हैं। पहले डकैतों का गैंग हुआ करता था, डकैतों के बाद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का गैंग हुआ और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का गैंग जो है चाहे वो बुलंदशहर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महेंद्र फौजी का गैंग हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश में शिवप्रकाश शुक्ला का गैंग हो, मुख्तार अंसारी का गैंग हो, कई ऐसे गैंग्स थे जो ऑपरेट करते थे और देश के और पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश राज्य के कई जगहों पर काम करते थे। और न केवल एक्सटॉर्शन था, किडनैपिंग फॉर रैंसम था, मर्डर्स थे, डकैती थे, रॉबरीज थे, पॉलिटिकल किलिंग्स थे, इन सबों का प्रादुर्भाव था। इन सबों को बहुत ही हल्केपन से लिया जाता था बिकॉज इन सभी गैंग्स के कहीं न कहीं पॉलिटिकल पैट्रनेज थे। आज वो समय आ गया है कि पिछले 5-6 सालों में योगी सरकार ने इन सबों पर काफी शिकंजा कसा है और उसी का परिणाम मिला है कि माफिया का तंत्र जो है वो एकदम खत्म हो गया है। और यही कारण है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जब हमने 2018 में किया था तो उसमें पुलिस की तरफ से हमने इस बात को दिखाया कि अब उत्तर प्रदेश वो नहीं रहा जो उत्तर प्रदेश कई वर्षों पहले होता था। और हम चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आए क्योंकि इंडस्ट्रीज के मामले में और कई ऐसी चीजों में उत्तर प्रदेश काफी आगे बढ़ा है। आज नोएडा की स्थिति देखिए कि नोएडा में कितने इंडस्ट्रीज हैं और किस प्रकार एक बिल्कुल। और इन तमाम चीजों के लिए, प्रदेश के विकास के लिए इस तरह की कानून व्यवस्था और न्यायपालिका का इतनी मजबूती से काम करना बहुत जरूरी था और वो अब होता हुआ, सफल होता हुआ नजर आ रहा है। ओपी सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए। और चलिए फिर से रुक करेंगे हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन का जो लगातार इस केस से जुड़ा हुआ अपडेट कोर्ट से हम तक पहुंचा रहे हैं। मोइन, कुछ और अपडेट, कुछ और जानकारी इससे जुड़ी मिली है? और देखिए, आपको बता दें कि एक चीज और साफ हुई है कि योगी सरकार यानी योगी राज में उत्तर प्रदेश लाए जाने के बाद ये तीसरा ऐसा मुकदमा है जिसमें मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है और उसे सजा सुनाई गई है। इससे पहले सितंबर महीने में जेलर को धमकाने के मामले में उसे 7 साल की सजा सुनाई गई थी और उसके बाद गैंगस्टर के एक 23 साल पुराने मुकदमे में 5 साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन आज जो सजा सुनाई गई है वो गैंगस्टर के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। यानी पिछले कुछ महीनों में तीसरा ऐसा मुकदमा है जिसमें मुख्तार अंसारी को पर कानून का शिकंजा कसा है। तीसरे मुकदमे में उसे सजा हुई है, लेकिन अब तक की सबसे बड़ी सजा अब से कुछ देर पहले हुई है। गैंगस्टर के 1996 में दर्ज मुकदमे में सजा हुई है और उस मुकदमे में 10 साल की सजा सुनाई गई है। तो इससे पहले जिन 2 मुकदमों में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गए थे उनमें से एक मामले में यानी जेलर को धमकाने के मामले में 7 साल की सजा सुनाई गए थे, जबकि गैंगस्टर के ही 23 साल पुराने मामले में 5 साल की सजा सुनाई गए थे। तो अब ये देखना होगा कि कोर्ट का जब आदेश आएगा तो क्या सभी सजाएं एक साथ चलेंगी या एक के बाद एक चलेंगी, इस पर भी जानकारी अब से थोड़ी देर बाद मिल जाएगी। मोइन, आप इस पर लगातार नजर बनाए रखें। इस वक्त एके जैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यूपी के ही एक्स डीजीपी रहे हैं। एके जैन जी, आप किस तरह से इस पूरी सजा के ऐलान को देख रहे हैं? देखिए, मुख्तार अंसारी इसी वजह से पंजाब की जेल में आराम से था और वो जानता था कि अगर यहाँ आएगा तो जो मुकदमे उसके ऊपर चल रहे हैं लंबे समय से, जिनमें सजा याबी नहीं हो पा रही है क्योंकि वो फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश नहीं हो पा रहा था, गवाह प्रस्तुत नहीं हो रहे थे। यूपी गवर्नमेंट ने एक तो इस पे माफियाज के खिलाफ तो एक्शन ले रहे हैं, जो भी माफियाज के खिलाफ पुराने मुकदमे दर्ज हैं उनमें गवाहों को प्रस्तुत करके कोर्ट में गवाही कराई जा रही है
और उन मुकदमों का निस्तारण हो रहा है। तो उसी कड़ी में ये तीसरी सजा है जो कि सुनाई गई है। और ये जो प्रोसिक्यूशन ब्रांच है, अभियोजन शाखा, जो उसको सक्रिय किया गया है, उसकी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है और वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर मुकदमे में गवाह जाएं और अपनी गवाही दें। तो उसी की वजह से ये मुकदमों का निस्तारण हो रहा है। ये बहुत अच्छी शुरुआत है और भी माफियाओं के खिलाफ इसी प्रकार का दबाव बनना चाहिए। और जब ये सजाएं सुनाई जाएंगी, माफिया जेल में लंबे समय तक पड़े रहेंगे, तो उसका बहुत दूरगामी परिणाम पूरे उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से होगा। जी, और एके जैन सर, हम ये भी जानना चाहते हैं, हमारे दर्शकों के मन में ये सवाल जरूर होगा कि इतने महत्वपूर्ण ये मामले रहते हैं, लेकिन किसी में 23 साल तक पूरी कानूनी प्रक्रिया चलती है, किसी में 26 साल तक चलती है। आखिर इतना समय क्यों लग जाता है? और इसकी एक बड़ी वजह ये अभी तक सामने आई है कि गवाहों का सामने ना आना, या फिर सामने आए तो कोर्ट में जाकर अपने बयान से पलट जाना। लेकिन अब लग रहा है कि ये जो समय सीमा है ये थोड़ी छोटी हो पाएगी और इतने बड़े माफियाओं को सजा मिल पाएगी। देखिए, गवर्नमेंट के रुख पे सब चलता है। गवर्नमेंट का रुख अगर नरमी का है तो गवाह भी पलट जाते हैं। गवर्नमेंट का रुख, पुलिस का रुख अगर सख्ती का है तो जाके गवाही कराई जाती है, उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है और वही गवाह गवाही दे देते हैं। ये जो आप कह रही हैं कि 26 साल पुराने मुकदमों में अब सजा हो रही है, यही इसका कारण है। पहले ये लोग राजनीतिक रूप से सशक्त थे, पर अब मुख्यमंत्री जी ने जो अभियान चलाया है और इन सबको सजाएं हो रही हैं, सब एक एक गवाह प्रस्तुत किया जा रहा है, सुनिश्चित किया गया है, सब जिम्मेदारी निर्धारित की गई है कि कौन किस गवाह को प्रस्तुत करेगा। उन गवाहों की पहले बाकायदा प्रॉपर ब्रीफिंग होती है कि उनकी क्या गवाही होनी है और फिर उसके बाद गवाही कराई जाती है। इसका बहुत अच्छा असर पड़ रहा है। गवाहों को सुरक्षा भी मिल रही है, उनको ये बात पता है कि स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस उनकी सुरक्षा करेगी, इसलिए वो खुलकर गवाही दे रहे हैं और होस्टाइल नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया एके जैन जी, एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। और चलिए इस मामले में अब सरकारी वकील ने क्या कहा है, उनकी जो बात है वो भी सुनाते हैं। इस केस के बाद सरकारी वकील को भी सुनिए। कोर्ट 10 साल के सश्रम कारावास और 5-5 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसमें 2 मुलजिम थे, एक मुख्तार अंसारी और भीम सिंह, दोनों को ही बराबर सजा दी। गैंगस्टर का आधार इसीलिए बनाया जाता है कि जो अनेक वारदातों को अंजाम देते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये एक्ट बनाया गया था। तो इनके भी मामले में कुल 5 मुकदमे थे। 5 मुकदमे तो इनके आपराधिक इतिहास तो 54 के हैं, लेकिन 5 मुकदमों को आधार बनाया गया था इनके ऊपर गैंगस्टर लगाने के लिए। उन 5 मुकदमों में 2 गाजीपुर के, 2 बनारस के और 1 चंदौली के थे और सारे मुकदमे हत्या या हत्या के प्रयास के। तो सुना आपने, जहां नीरज सिंह सरकारी वकील ने पूरी जानकारी साफ कर दी है कि गैंगस्टर 5 मामलों के आधार पर लगाया गया था और इसमें ये 10 साल की सजा हुई है, तीसरी सजा है। लेकिन सबसे बड़ी सजा इस वक्त मुख्तार अंसारी को इसी केस में अभी तक मिली है। 10 साल की सजा का ऐलान इस मामले में हुआ है। गैंगस्टर का केस 1996 का ये केस है, जिस पर 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना कोर्ट की तरफ से लगाया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।